तो हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मेरे साथ बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने आप लोगों को जैसा कि टेंस बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को एडवांस तक समझा दिए हैं। उसी श्रेणी में मैंने एक्टिव पैसिव शुरू किए थे जो कि वॉइस का पार्ट था। वहाँ भी आप लोगों को बताया, जितने भी टेंस थे उन सबको करवा दिया। तो उसी श्रेणी में एक और नया चैप्टर शुरू होता है इम्परेटिव सेंटेंस, कि इम्परेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलें, आखिर क्या होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। देखिए क्या है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है किसी को आज्ञा देना, प्रार्थना करना, सुझाव देना, आग्रह करना, परामर्श लेना, निवेदन, ये सब क्या है, ये सब इम्परेटिव सेंटेंस ही होते हैं। मेरी बात समझने का प्रयास करना। यहाँ पर हम आप लोगों को बिल्कुल ग्राफ से एकदम स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल एकदम बेसिक से। देखिए इम्परेटिव सेंटेंस, यहाँ ऊपर हेडिंग है चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। मतलब कहने का यह हुआ कि जो एक्टिव वॉइस का जो वाक्य होगा उसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे। किसको? इम्परेटिव सेंटेंसेस को, जो भी इम्परेटिव सेंटेंस होंगे। तो प्यारे साथियों बस मेरे साथ बने रहिए। देखिए जहाँ आपको ये 3 प्रकार से होते हैं। कैसे होते हैं? पहला एक जो होता है सेंटेंस वो ऊपर ख़त्म होता है, दूसरा न दो पर ख़त्म होता है और तीसरा चलो और आओ। तो प्यारे साथियों इन दो पे बात अगली वीडियो में कर लेंगे। यहाँ बात करते हैं हम ओ वाले पर। ये सेंटेंस कैसे बनते हैं? देखिए इम्परेटिव सेंटेंस को लेट के द्वारा भी बनाया जा सकता है और इन तरीक़ों से बनाया जा सकता है। आपको ये भी पता है कि इम्परेटिव सेंटेंस, हम बताते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, जो कर्ता होता है वो यू छिपा रहता है। तो उस यू के अनुसार यू को लेना पड़ता है। तो इस हिसाब से इसे भी बना सकते हैं। कैसे? देखो मतलब जो ओ वाले हैं जैसे खाओ, खेलो, दरवाज़ा खोलो, है ना, नाचो, गाओ, ये सब क्या है? ऊपर ख़त्म होते हैं। जो वाक्य ऊपर ख़त्म होता है उन्हें बनाने की भी मैं बात कर रहा हूँ। उन्हें कैसे बनाएंगे, मतलब इम्परेटिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे बनाएंगे। तो बस मेरे साथ बने रहिए। जैसे एक हम कर्ता लेते हैं यू, क्योंकि यू इसलिए लिया है, यू जो छिपा रहता है इम्परेटिव में, इसके अनुसार भी बना सकते हैं। इसे हम लेट के द्वारा भी बना सकते हैं। हम अगली वीडियो जो आएगी उसमें बताएंगे कैसे बनाया जाता है लेट के द्वारा। लेकिन यहाँ पहले इस अनुसार समझिए। देखिए कर्ता है यू, आपका जो कर्ता है वो यू। इसको जहाँ पर आपसे निवेदन किया जाए, रिक्वेस्ट किया जाए, प्रार्थना किया जाए, वहाँ रिक्वेस्ट लगता है। क्या लगता है? रिक्वेस्ट। ठीक है, यू आर रिक्वेस्ट। उसके बाद जो आपको जोड़ना पड़ेगा टू, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, अगर कहीं सुझाव दिया जाए, सजेशन दिया जाए, एडवाइस सलाह दी जाए, ठीक है, मतलब कोई डॉक्टर वगैरह सलाह एडवाइस हम लोगों को वो देते हैं सलाह के, ऐसी दवाई ले लेना, इससे ये हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा तरीका। ऑर्डर्ड, जैसे हमारे माता पिता ही हो गए, हमको आदेश देते हैं, बड़े भाई बहन आदेश देते हैं ना, और गुरुवर जो हमारे गुरु लोग हैं वो आदेश देते हैं। कमांड का मतलब आप समझते ही हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, सैनिक हैं, उन लोगों को कमांड करने के लिए जो भी जज वगैरह होते हैं अपना कहते हैं। तो उस अनुसार ऐसे इम्परेटिव सेंटेंसों को बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? रिक्वेस्ट का मतलब आप लोग समझते ही हैं, प्रार्थना या निवेदन। ठीक। सजेशन का मतलब आप समझते ही हैं, सुझाव। और एडवाइस मतलब सलाह। ठीक है, और ऑर्डर मतलब आदेश। और इसी प्रकार जो ये कमांड का मतलब होता है, किसी कोई भी अधिकारी रेंज पर जो व्यक्ति है जो अपने को कमांड करके रखता है, वहाँ पर इन चीज़ों को बात करी जाती है। ठीक है, तो अब इसे बनाएंगे कैसे, आखिर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसे कैसे समझेंगे। तो अब आप लोग चिंतित मत होइए। क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस में जो ऊपर ख़त्म होने वाले वाक्य होते हैं उन्हें हम कैसे चेंज करते हैं? उन्हें हम यू आर रिक्वेस्टेड, मतलब जहाँ प्रार्थना होगी वहाँ यू आर रिक्वेस्टेड, और यू आर सजेस्टेड, और यू आर एडवाइज, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर कमांडेड, इनको जोड़ने के इसमें आपको एक टू और जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? टू, टी ओ। उसके बाद जो भी वाक्य लिखा होगा उसे बिना परिवर्तन किए वहीं लगा देते हैं। कैसे लगाएंगे मैं अभी बताता हूँ। चलो आइए अब समझाते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल है दरवाज़ा खोलो। प्यारे साथियों से समझने का प्रयास करना। जैसे
दरवाज़ा खोलो। यहाँ आप लोगों की एक चीज़ और बताते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस में हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना। इम्परेटिव का मतलब होता है जो मुख्य क्रिया से शुरू होता है। यहाँ वाक्य मुख्य क्रिया से, मतलब जो मुख्य कार्य होता है वो प्रारंभ में होता है। दरवाज़ा खोलो, तो खोलो, खोला यहाँ पहले आएगा, मतलब यहाँ ओपन आएगा, ओपन। और किसको खोलो? डोर को, ओपन द डोर। अब इसे मेरे को बनाना है। अब देखो बेटा, खोलो, ओ मतलब यहाँ लो, ओ, ठीक है, इस तरीके से हमें निकल रहा है ओ, तो ओ वाला ही हम यहाँ जोड़ देते। प्लीज वॉश हैंड्स, इस तरीके से क्वेश्चन है, प्लीज वॉश हैंड्स। तो अब इसको कैसे बनाएंगे? देखो बिल्कुल, अब यहाँ प्लीज दिया गया, मतलब बिल्कुल प्रार्थना करी गई, रिक्वेस्ट करी गई। तो आप लोगों को करना क्या है? कुछ नहीं करना है, आपको वही एक चीज़ लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाद बाकी ये वाक्य है ज्यों का त्यों आ जाएगा, लेकिन ये प्लीज हट जाएगा, ठीक है, क्लियर। रिक्वेस्टेड टू वॉश हैंड्स, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने देख लिया है कि कैसे बन गया, बिल्कुल सरल तरीके से, यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉश हैंड्स। तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बढ़िया से समझ में आता होगा। देखिए इसी तरीके से है, अभी एक ऑर्डर्ड वाला और रिक्वेस्ट वाला हो गया। क्या इसमें कोई दिक्कत हुई? किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑन टाइम मतलब समय पर दवा लो, ठीक है, इस तरीके से है। अब मेरे को इसे बनाना कैसे है? इम्परेटिव का वाक्य है। अब प्यारे साथियों, इसे बनाना है आपको पैसिव में, तो अब कैसे बनाएंगे? तो इधर पैसिव वॉइस बनाएंगे ना, तो कैसे बनाएंगे? देखो अब यहाँ टेक मेडिसिन ऑन टाइम, देखो सलाह दी गई, क्या दिया गया? सलाह दिया गया। क्या दिया गया? सलाह। तो अब कैसे होगा? टेक मेडिसिन ऑन टाइम मतलब डॉक्टर है, डॉक्टर हम लोगों को सलाह देता है भाइयों, अगर आपको सही होना है तो समय पर दवा खाना है या लेना है, ठीक है। तो मेरी बात समझना। अब यहाँ दिया क्या गया है? टेक मेडिसिन ऑन टाइम। तो आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल सरल तरीका, पहले वही अपना तरीका, मतलब जब सलाह के लिए हमने आपको क्या बताया, जब सुझाव या सलाह दिया जाए वहाँ क्या होता है, हमने आपको बताया एडवाइस मिलता है, एडवाइस लगाना है। तो यू आर एडवाइज्ड टू, ठीक, यू आर एडवाइज टू। अब इसमें मेन चीज़ तुमको देखना क्या है, बस यू आर टू तो आप जोड़ते ही हैं, एडवाइज्ड या रिक्वेस्ट या ऑर्डर्ड, लेकिन यहाँ से आपको पता है टेक मेडिसिन ऑन टाइम मतलब दवा समय पर लीजिए, ये या समय पर दवा लो, इस तरीके से बात है। तो आपको बनाना कैसे है? अब आपको पता लगा कोई डॉक्टर है मुझे सलाह दे रहा है, तो बस डॉक्टर के साथ चलना है भाई। तो एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है, तो यू आर एडवाइज टू। अब क्या करने के लिए कह रहा है? टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तो क्या लेना है? दवाई। टेक मेडिसिन ऑन टाइम। प्यारे साथियों, इस तरीके से वाक्य बन जाता है। बताइए आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? तो यू आर एडवाइज टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। तो आशा करेंगे आप लोगों को इस चीज़ के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस चीज़ के लिए वाक्य अगर निगेटिव आ जाए, मतलब यही वाक्य निगेटिव आ जाए, तो कैसे करेंगे? बस मेरे साथ बने रहिए, मैं उस चीज़ को भी कन्फर्म कर देता हूँ। देखो निगेटिव वाले वाक्य कैसे बनेंगे भाई, इसी में अगर निगेटिव आ जाए तो वो कैसे बनेंगे? तो बस उनमें भी कोई दिक्कत नहीं, इसी तरीके से सब उनका भी सिस्टम है। निगेटिव वाले वाक्य आप लोग दो तरीके से बना सकते हैं, दो तरीके हैं आपके पास। कैसे? ऐसे लिख लो, निगेटिव वाक्य दो तरीके से बनाए जा सकते हैं, दो तरीके से बनाए जा सकते हैं। तो प्यारे साथियों, दो तरीके से कैसे बनाए जा सकते हैं? पहला पहला जो अभी हमने आपको बताया है, ठीक है, कैसे? जैसे अभी हमने आपको बताया, अगर जहाँ रिक्वेस्ट हो, प्रार्थना हो, तो आप लोग ऐसे कर देते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है, इस तरीके से कर देते थे। अगर यहीं कोई एडवाइस आती थी तो एडवाइस टू, ठीक, ऑर्डर्ड आता था, ऑर्डर टू, ठीक, कमांड टू, कमांडेड
है ना। इस तरीके से यू आर एडवाइज्ड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर कमांडेड, यू आर सजेस्टेड, और उसके बाद आपको टू जोड़ना पड़ता था। अब हमको क्या करना है, अगर इसी को निगेटिव बनाना है तो इस टू से पहले आपको नॉट जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? नॉट टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट टू। क्लियर समझ में आ रहा है? क्या करना पड़ेगा? जैसे ही अभी ये टू था बेटा, तो अभी आपको ये जो टू लगा हुआ था, ये इस टू से पहले आपको अब क्या जोड़ना पड़ेगा? नॉट जोड़ना पड़ेगा, नॉट। ठीक, तब भाग हमारा निगेटिव हो जाएगा। क्लियर? अब ये मिलेगा कैसे, वो भी आप समझिए। कैसे? इस तरीके से एक्टिव भाग जब मिलेगा तो कैसे बनाएंगे, तो इसी तरीके से पैसिव वॉइस में आपको बदल देना है। ठीक है, लेकिन अब समझिए एक्टिव वॉइस में कैसे मिलेगा। तो क्वेश्चन है डू नॉट राइट द लेटर। ठीक प्यारे बच्चों, इसे कैसे बनाना है? देखो, डू नॉट राइट द लेटर मतलब पत्र मत लिखो, इस तरीके से वाक्य है। अब हमको क्या करना है, इसमें जब हम पैसिव में बनाएंगे तो इसका जो डू है, ये डू वाला पार्ट ये चला जाएगा, हट जाएगा। कैसे हट जाएगा? देखिए भाई, इसे मैं पैसिव में बनाऊं तो उसी तरीके से आपको डू नॉट राइट द लेटर मतलब यहाँ ऑर्डर दिया गया, पत्र मत लिखो। ठीक है, तो अब क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, वही तरीका, यू आर ऑर्डर्ड। ठीक है, आप समझना बेटा, ये जो डू है ये तो हट गया, अब ये नॉट है यहाँ आ जाएगा। अभी हमने आपको बताया नॉट टू, और बाद बाकी ये जो है वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, राइट द लेटर, राइट द लेटर। क्लियर प्यारे साथियों? तो इस तरीके से ये वाक्य बन गया, डू नॉट राइट द लेटर मतलब यू आर ऑर्डर टू नॉट टू राइट द लेटर। मतलब इस तरीके से आप लोगों ने बनाया कि डू था ये हट गया, यू आर ऑर्डर नॉट टू राइट द लेटर। मतलब अब आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में क्लियर समझ में आ रहा हो। डू नॉट ईट पिज्ज़ा। अब इसे कैसे बनाएंगे बताइए प्यारे साथियों, आप लोग बना के दिखाइए। बिल्कुल सरल है, मैंने आपको बताई तरीका बताई। जैसे बेटा इसमें भी आपको क्या मिल रहा है? आदेश, पिज्ज़ा मत खाओ। ठीक है, तो क्या करोगे? यू आर ऑर्डर्ड। ठीक है बेटा, डू हट जाएगा, नॉट आ जाएगा, नॉट टू। ठीक है, अब क्या? ईट पिज्ज़ा, डू नॉट ईट पिज्ज़ा। अब इसे सेकेंड टाइप से दो तरीके से बनाए जा सकते हैं। एक तरीका तो आपको पता ही चल गया, अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका आपको इसमें फॉरबिडन से बनाया जा सकता है, FORBIDDEN। ठीक है यार प्यारे बच्चे, किससे बनेगा? फॉरबिडन से, FORBIDDEN, फॉरबिडन से। जब बेटा फॉरबिडन आता है तो आपका डू नॉट पूरा चला जाता है, क्योंकि फॉरबिडन एक नेगेटिव शब्द है। ये जो फॉरबिडन है ये अपने आप में ही नेगेटिव वर्ड है। जब ये आता है बेटा तो डू नॉट पूरा ही चला जाता है। कैसे? बिल्कुल सरल तरीका अब आप लोगों को बनाना है, यू आर फॉरबिडन। कैसे? यू आर फॉरबिडन। जो आपका दूसरा तरीका है वो क्या है? अभी आपको यहाँ यू आर मतलब इसके अनुसार ऑर्डर जोड़ना पड़ता था, ऑर्डर यहाँ खत्म हो गया, यू आर फॉरबिडन हो गया। ठीक है, अब जब फॉरबिडन आया तो बेटा ये पूरा चला जाएगा। ठीक है, यू आर फॉरबिडन, ये डू नॉट है, ये पूरा चला जाएगा। तो अब आपका क्या बचा? ईट पिज्ज़ा। तो आप लिख देंगे ईट पिज्ज़ा। प्यारे बच्चों, आशा करूँगा आप लोगों को यहाँ तक बात बिल्कुल कन्फर्म समझ में आई होगी। तो आप बताइए, आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गई?